व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ बेसिक क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिनके ऊपर आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेगा। दिखने में छोटे हैं पर थोड़े से खोटे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलतियां कर जाते हैं और लास्ट तक उनको कंफ्यूजिंग रहती है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ध्यान से समझेगा। आज मैं आपको बड़े ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि जिससे आपको पहली बार में ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि पुराने साझेदार बचे हुए लाभ जो बच जाएगा उसको पुरानी रेशो में बांटेंगे। इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। देखो, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ये तो 100% फिक्स है कि पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। अगर जो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि नए पार्टनर ने पुराने से इतना लिया है, फिर तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर नहीं बता रखा कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर ने उनको कितना शेयर दिया है, जो हम ये केस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि पुराने पार्टनर ने कोई सैक्रिफाइस करा ही नहीं। चाहे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसको निकालने का कोई ना कोई मेथड होगा, लेकिन पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है। यही चीज इन्होंने यहां पे बोली है कि पुराने साझेदार बचे हुए लाभ, यानी कि जो लाभ बच जाएंगे उनको पुरानी रेशो में बांटते हैं। अगर नए पार्टनर का हिस्सा नहीं दिया तो हम ये मान के चलते हैं कि पुराने पार्टनर जो लाभ बच जाते हैं उनको पुरानी रेशो में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि न्यू पार्टनर का शेयर रिड्यूस यानी कि डिडक्ट, न्यू पार्टनर के शेयर को डिडक्ट करते हैं। जो बैलेंस रह जाता है उसे पुराने पार्टनर में डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें पुराने पार्टनर के न्यू शेयर का पता लगता है। क्योंकि देखो, नया पार्टनर आया, उसने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तो फाइनल में तो पता लगेगा कि पुराने पार्टनर के हिस्से में बचा क्या क्या। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। ए, बी और सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इतनी बात क्लियर। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए, बी एंड सी। ये न्यू पार्ट ए, बी एंड सी पार्टनर है, ऑल पार्टनर। इनकी रेशियो है 3:2:1। डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म एज अ न्यू पार्टनर। डी नए पार्टनर के फॉर्म में एडमिटेड हुआ है, तो जो नया पार्टनर एडमिटेड है उसका शेयर कितना है, 1/6। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं पता कि उसने पुराने पार्टनर से कितना शेयर लिया है, उसको हमने यहां सीखना है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब यहां पे एक लाइन आई थी कि पुराने साझेदार बचे हुए लाभ को पुरानी रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे मेरे को बताया नहीं कि पुराने पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा है नए पार्टनर के लिए, पर किया जरूर है, तो हम ये मान के चलते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो हम मान लेते हैं 1। ठीक है, अब शेयर गिवन टू डी, यानी डी को कितना शेयर है, डी को कितना शेयर दिया गया, डी को 1/6। अब हमने यही पे लाइन पढ़ी थी कि सबसे पहले नए पार्टनर के शेयर को डिडक्ट करना है। अब डिडक्शन देनी है, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 1। नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6, यानी कि पहले हमने नए पार्टनर के शेयर को कर दे रहे हैं डिडक्ट। ये कर दिया जी हमने डिडक्ट, और ये आ गया 5/6। इस रेशो में पुराने पार्टनर अपने शेयर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही बात बोली कि नए पार्टनर को हिस्सा दे दिया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी, रिमेनिंग शेयर बचेगा, उसके अंदर पुराने पार्टनर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पे देखो, ए का न्यू शेयर निकालना है, बी का न्यू शेयर निकालना है, सी का। पहले ये जो शेयर था नए पार्टनर के आने से पहले का था। अब नए पार्टनर के आने के बाद क्या है कि नए पार्टनर को इतना हिस्सा देने के बाद उनके पास ये बच रहा है रिमेनिंग 5/6। तो अब उनका शेयर कितना बनेगा, तो उसके लिए पहले पुराना शेयर 3/6 मल्टीप्लाई रिमेनिंग 5/6, उसके बाद बी का पुराना 2/6 और रिमेनिंग शेयर 5/6।
सी का पुराना 1/6 और रिमेनिंग शेयर उनको मिलेगा 5/6 और डी का है 1/6। देखो नीचे मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे डिनोमिनेटर बनेगा सबका 36, तो डी को भी ठीक करने के लिए ऊपर नीचे हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 10/36, ठीक है, 5/36 और 6/36। अब यहां पे हम न्यू रेशियो बना लेंगे ए बी सी एंड डी। 15/36, 10/36, 5/36 and 6/36। 36 is the LCM, ठीक है, 15:10:5:6, यानी कि D के आने के बाद A B C एंड डी की न्यू रेशियो ये होने वाली, डी के आने के बाद ये बदलाव है पुराने पार्टनर की रेशियो में। आई होप को आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये हमने किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करी है। तो बड़े ध्यान से इसको समझेगा, बड़े ध्यान से इस पे फोकस कीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे आपको काम आने वाला पूरे के पूरे एडमिशन के अंदर, तो ध्यान से इसको समझेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।